कल से बदलेंगे रुपए पैसे से जुड़े ये 5 नियम। जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर। 1 अगस्त 2021 यानी कल से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, एटीएम से पैसे निकालने के चार्ज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा, ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए नकद लेनदेन सहित अन्य नियम और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बदले गए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियम शामिल हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। एटीएम से पैसे निकालने पर देना होगा ज्यादा चार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अगस्त 2021 से बैंकों को वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेनदेन के लिए यह शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने की अनुमति दी है। RBI ने कहा है कि एटीएम लगाने और उसके मेंटेनेंस के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से शुल्क बढ़ाया गया है। अगर किसी एक बैंक का ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम से अपने कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालता है, तो ऐसी स्थिति में जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं वह मर्चेंट बैंक हो जाता है। ऐसे में आपके बैंक को मर्चेंट बैंक को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे एटीएम इंटरचेंज शुल्क कहा जाता है। गैस सिलेंडर के दाम। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। अगस्त से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम बदल जाएगा। बैंक में छुट्टी होने पर भी खाते में जमा होगी सैलरी। 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हर दिन उपलब्ध होगा। इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। पहले यह सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहती थी। NAC एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जिसके जरिए कंपनियां और आम आदमी हर महीने के जरूरी लेनदेन को आसानी से करते हैं। अब 1 अगस्त 2021 से यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके खाते में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अब छुट्टी के दिन भी आपके खाते में सैलरी और पेंशन की राशि जमा हो जाएगी। साथ ही EMI, म्यूचुअल फंड, टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा। PPB की डोर स्टेप बैंकिंग के लिए देना होगा शुल्क। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगस्त से आपको IPPB की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क देना होगा। अब प्रत्येक बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए ग्राहकों को 20 रुपए के साथ GST का भुगतान करना होगा, जबकि इससे पहले तक यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त थी। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए बैंक प्रति सेवा 20 रुपए और GST वसूलेगा। ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने और मोबाइल पेमेंट आदि के लिए भी 20 रुपए के साथ GST का भुगतान करना होगा। ICICI बैंक के ग्राहकों को देना होगा ज्यादा चार्ज। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने नकद लेनदेन, ATM इंटरचेंज और चेकबुक चार्ज के नियमों में बदलाव किया है। ग्राहक बैंक की ब्रांच में चेक के जरिए केवल 4 बार ही मुफ्त में नकद लेनदेन कर सकेंगे। उसके बाद आपको पैसा जमा करने या निकालने पर हर बार 150 रुपए का भुगतान करना होगा। अब 6 मेट्रो शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में ग्राहकों को 1 महीने में सिर्फ 3 लेनदेन ही फ्री मिलेंगी। वहीं अन्य शहरों में यह सुविधा 5 बार फ्री है। इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहरों में 20 रुपए और दूसरे शहरों में 8.50 रुपए देने होंगे। ग्राहकों को 1 साल में 25 पन्नों वाली चेकबुक फ्री मिलेगी। इसके बाद हर 10 पन्नों के लिए 20 रुपए का चार्ज देना होगा।